बोर्ड एग्जाम होने में अब केवल मात्र 20 से 30 दिन ही रह गए हैं। इंटर वालों के लिए तो 20 दिन ही रह गया है और मैट्रिक वालों के लिए 30 से 35 दिन शेष बच चुका है। तो इस बीच हम किस तरह से पढ़ाई करें, उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। जैसे छोटे-छोटे जो सवाल मन में उठे रहते हैं, उन्हीं को हम देखेंगे कि कैसे इसको मैनेज करें। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या चलता है हमारे दिमाग में कि इस इतने ही दिन में कुछ ऐसे पढ़ लेते हैं कि हमारा सब कुछ क्लियर हो जाता है ना? ये पढ़ लेते, ये ऑब्जेक्टिव, वो पीडीएफ, यहाँ से नोट्स, वहां से ऑब्जेक्टिव मिल जाए, वहां से गेस क्वेश्चन मिल जाए, गेस पेपर मिल जाए, मॉडल पेपर मिल जाए। बहुत तरह के हमारे दिमाग में चलते रहता है कि सब कुछ मिल जाए और हम उसे तैयारी कर ले, लेकिन उससे आपका कुछ बेनिफिट नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर जो ये साल भर से मेहनत करे जा रहे हैं, तो जो कुछ भी यहाँ पर बचा के रखे हैं, बस उसी पे ध्यान दीजिए। उससे ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा टॉपिक आप उसमें बिल्कुल ऐड ना करें, वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डबल। अगर कोई चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में? 16 मार्क्स का। चैप्टर में तो 8 मार्क्स का ही उस चैप्टर से आता है, लेकिन क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन कितना दे रहा है? 2 गुना दे रहा है, यानी एक चैप्टर से डबल मार्क्स का। 16 मार्क्स का आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि 8 नंबर का ही आप बनाइएगा। तो आप अगर एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक ही चैप्टर से आप 16 मार्क्स ला सकते हैं। बाकी चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप जो भी आपके पास नोट्स बचा है, जो भी है, या आपने फ्रेंड्स के पास हो या किसी के पास हो, तो आप उसे लें और एक्स्ट्रा ऐड ना करें उसमें कि कुछ नया पढ़ लें। नया फेर में नहीं पढ़ना है, जो भी है उसे रिवाइज करना है। अब बात आता है कि हम भोर में पढ़ें या फिर रात में, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है जब भोर में। हमें क्या होता है कि अगर हम जैसे ही जगते हैं, हमारा अलार्म बजता है, तो हम उसे फटाफट क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं जो उसे बंद करके सो जाते हैं, फिर जगते हैं तो बोलते हैं बस 2 मिनट, 5 मिनट, और 5 मिनट के चक्कर में 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है। जैसे अगर 4 बजे जगे, फटाक से ना अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। 5 बजे जगते हैं, फिर देखते हैं कि अभी तो 5 बजे, 2 मिनट और 2 मिनट के चक्कर में पता चला कि 7 बज गया, और 7 बजा तो फटाफट अब नाश्ता करके कोचिंग क्लास चले जाते हैं। तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो सबसे बेस्ट है क्या? रात में अगर आप पढ़ते हैं तो कोई डिस्टरबेंस नहीं, माहौल एकदम आपके आसपास के सभी जगह क्या रहेंगे? शांत रहेंगे, और आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ज्यादा अगर बेहतर हो, सुविधा हो, तो टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें। अगर ना हो तो आप अपने बेड पर ही बैठ के और पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने साथ पानी का बोतल जरूर रखें। और पानी का बोतल रखने का मतलब ये नहीं कि हर 5 मिनट में उसको पीते रहिए, नहीं। जब लगे कि नींद लगने लगा, तो आप उठिए और उठ के टहलिए। जहाँ बेड लगा हो, बस बेड पर भी अगर टहल लेते हैं, अगर आसपास उतना जगह ना हो, क्योंकि जो रूम लेकर रहते हैं, किराया लेकर रहते हैं, तो रूम इतना बड़ा नहीं रहता है कि उसमें आप टहल सकें। तो बेड पर ही अपना टहल के पानी पी लीजिए, आपका नींद गायब हो जाने वाला है। और कम से कम 12 बजे तक लगातार अपना कंटिन्यू रखिए। उसके बाद सुबह आप जगिए 6 बजे, 6:30 बजे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वैसे कहने का मतलब यही नहीं है कि केवल आप रात में ही पढ़िए। मैंने एक अपना सजेशन दिया, जो कि आप रात बेस्ट होता है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन आप चाहे तो भोर में भी पढ़ सकते हैं, रात में भी पढ़ सकते हैं, जैसे मन वैसे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। आपका जब जिस समय ज्यादा समझ में आता हो, उसी टाइम आपका बेस्ट है। बहुत लोग आप देखे होंगे कि बहुत लोग कहते हैं सुबह में पढ़िए, तो कोई रात में, कोई कुछ बताता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। वो एक आपके लिए सजेस्ट करते हैं। बाकी जो आपको देखना है कि हमारा कौन सा टाइम बेस्ट है, हमारे किस टाइम पे बहुत ज्यादा समझ में आता है, उसी टाइम को आप चूज करें। पढ़ने का एक तरीका क्या है कि आपके पास कुल 24 घंटा है, और इस 24 घंटा को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 8 घंटा। 8 घंटा केवल रूम पे पढ़ाई के लिए निकाल लें। यानी कि अगर घर आपका स्पेशल घर हो तो घर पे पढ़ाई करें, अगर रूम रेंट पे रह रहे हो तो रूम पे अपना पढ़ाई करिए। 8 घंटा आपका फिक्स हो गया। ये बचा 8 घंटा, तो इसमें सोना हो गया। 8 घंटा खूब सोइए, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये 8 घंटा आपका सोना हो गया, और ये 8 घंटा आपका क्या हो गया? कोचिंग क्लास, जो भी है अदर काम, इसमें हो गया। अब बात आता है कि जो लोग रूम पे रहते हैं उनको खाना बनाना भी पड़ता है। तो आप अपना जो ये नींद है इसको कम करें, और आप 6 घंटा सोइए, और 2 घंटा में अपना खाना खाइए, खाना बनाइए, मैनेज हो जाएगा। तो 8 घंटा ये स्टडी के लिए, होम, घर पे,
ये आपका क्या हो गया, सोना हो गया, और इसमें अपना खाना वाना जो भी है। और इस 8 घंटा में आपका क्या हो गया, कोचिंग क्लास। आपका 6 सब्जेक्ट, अगर 6 सब्जेक्ट का तो कोई करता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सब्जेक्ट करते हैं। तो अगर 6 सब्जेक्ट कभी करते हैं आप, तो 6 घंटा लगेगा। आना जाना जो भी अगर दूर हो, तो आने जाने में 1 घंटा ले लीजिए, तो आपको ये टाइम इनफ हो जाता है 8 घंटा। तभी आप 8 घंटा आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। अब बात आता है कि अगर हम रात में पढ़ें तो कैसे जगें। जगने के लिए तो मैंने बताया, लेकिन एक बेस्ट तरीका है कि आप जगह बदलते रहें। जैसे कि मैंने आधा घंटा इस कोने में पढ़ा, बगल में किसी कोने में, फिर वहां से उठा, अगले आधा घंटा के लिए दूसरे कोने में बैठ गया, अगले आधा घंटे के लिए वहां बैठ, जगह चेंज करते रहें। आप अगर रात में अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर 2 घंटा 3 घंटा भी पढ़ रहे हैं, तो हर आधे घंटा या हर 45 मिनट में अपना जगह चेंज करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद अगर आप भोर में चाहते हैं कि कैसे जगें और अपना पढ़ाई करें, तो उसके लिए आप जो अलार्म लगा रहे हैं, अपने मोबाइल हो या स्टॉप वॉच हो, जो भी रखे हैं अपनी सुविधा के अनुसार, तो अपने से कम 5 मीटर तो ज्यादा है, 5 फीट दूर रखें। इतना दूर रखें कि आपके इस हाथ से भिटाए नहीं या लात से भिटाए नहीं, किसी भी तरह से आप सोए सोए उसे छू ना सके। वहां उसको बंद करने के लिए या जो भी, आपको उठ के जाना पड़े। अगर ऐसा करते हैं तो आपको क्या होगा कि जैसे ही अलार्म बजता है तो आप बेड पर से उठते हैं, और जैसे ही आप बेड से उठते हैं तो आपके दिमाग में पूरी चुस्ती फुर्ती आनी शुरू हो जाती है, यानी कि जो बेड पे लेटे लेटे जो आलस शरीर में आ जाता है वो हट जाता है। तो आप मोबाइल की जगह पे न जाइए, ध्यान से समझिएगा, जो अलार्म बज रहा है वहां पे नहीं जाइए, जगिए। तो जगने के बाद सीधे मुंह हाथ धोइए, मुंह हाथ धो के अपना फ्रेश हुई, उसके बाद अलार्म बंद कीजिए, और तब फटाफट अपना, अगर ठंडा का मौसम तो है ही, तो आप स्वेटर टोपी जो भी हो अपना पहन कर बैठ जाइए, और बैठने के बाद पढ़िए। अब बात आता है, एक चीज बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें कि हमारे लिए बेस्ट रहेगा, यानी रात में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, भोर में कौन सा पढ़े, दिन में कौन सा पढ़े, कि एक सही स्ट्रेटेजी बने और सही तरीके से हमें वो याद होगा। तो इसके लिए आप कमेंट करें, और इस पे जरूर आपको एक वीडियो मिलेगा, और आगे कल या परसों तक एक वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि आपके साथ एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम देने जाइएगा, तो उस हॉल में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, ताकि आपके जो अंदर डर बैठा है कि क्या होगा कैसे होगा, तो वो सारी डर खत्म हो सके। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।